Sher Kashmir Institute of Medical Sciences, SKIMS, established as a dream of its visionary founder, Janab Sheikh Mohammed Abdullah. मैंने जब ज्वाइन किया स्किम्स में, ज़ाहिर सी बात है पुराना इंस्टीट्यूट हो गया, मशीनें पुरानी हो गई, या मैन पावर की कमी है। और इसके इमीडिएटली मैंने जो भी इनिशिएटिव्स लिए कि बहुत सारे एरियाज़ हमारे रिडंडेंट थे या यूज़ में नहीं थे, और कोई रैशनलाइज मैंने अभी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया। हमने कुछ मशीनें नई मंगवाई, 30-40 करोड़ जो गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दे दिया, लीनियर एक्सेलरेटर, सीटी साइमुलेटर और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऑर्डर किए हैं। लेकिन इमीडिएटली मैंने किया, जैसे हमारे पास 5 थिएटर कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी में बैठा था, हमारे पास यूनिवर्सिटी ब्लॉक नहीं यूज़ में नहीं था, एक चिल्ड्रंस एमरजेंसी यूज़ में नहीं थी, मैंने उनको रीओरिएंट किया। बहुत सारे हमारे फील्ड्स ऐसे वैरान पड़े थे, मैंने उनको स्मूथन किया। एक को ट्रांसपोर्ट यार्ड बनाया, एक को हमने क्रिकेट फील्ड बनाया, और एक को हमने पार्किंग के लिए बनाया। तो इसी तरह हमने कुछ एरियाज़ को रीअलाइन करके, और हमने सिक्योरिटी में डिसिप्लिन लाया, डॉक्टर्स में डिसिप्लिन लाया, टाइमिंग्स में चेंज करी। जैसे MRI हमने 2 शिफ्ट्स में 8 बजे से 10 बजे तक हो रहा है, पेट स्कैन सुबह 8 से 10 बजे, शाम के 10 बजे तक होता है। तो उससे हमें एक वेटिंग पीरियड्स जो है वो कम हो गए। इस इंस्टीट्यूशन के 42nd फाउंडर्स डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए स्किम्स ने जम्मू कश्मीर को बहुत दिया है, हद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। परेशानियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, पैसों की कमी के बावजूद, पुराने इक्विपमेंट के बावजूद, फैकल्टी और स्टाफ के कमी के बावजूद, आज भी हमसे जब अस्पताल में एडमिशन की सिफारिशें आती हैं तो एम्स और PGI के लिए कम और स्किम्स के लिए ज्यादा। यहाँ तक कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। इन 10 सालों में स्किम्स में ऑफिशियली किसी फंक्शन के लिए आने का मौका तो मुझे मिला नहीं है। इलाज करने आया हूँ, अटेंडेंट के तौर पे यहाँ रहा हूँ, मरीजों को देखने आया हूँ। मेरे वालिद साहब को जब कोविड हुआ था, बिल्कुल जहाँ पे हमने रिबन काट के उस ब्लॉक को अब यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का सोचा है, हम वहीं पे थे। और मुझे आज भी याद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फोन आए, हेल्थ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से, जब उनको पता चला कि मेरे वालिद साहब को कोविड है, और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेंगे, आप फारूक साहब को मेहरबानी करके दिल्ली शिफ्ट करिए। और बेटे की हैसियत से मेरा फर्ज था कि मैं बात इन तक पहुँचाऊँ। मैंने कहा ना, ये बात आई है, और अगर आप शिफ्ट करना चाहेंगे तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त होगा और आपको दिल्ली शिफ्ट करेंगे। कहा बिल्कुल नहीं। कहा जो मुझे स्किम्स में मेरा इलाज हो सकता है वो कहीं और नहीं होगा। इससे पहले जब 6 साल इस रियासत का ये भागदौड़ मेरे हाथ में था, मेरी उस वक्त भी मुकम्मल कोशिश रही कि स्किम्स को जो है पूरी तरह से हम मदद दें, पूरी तरह से सपोर्ट करें। जहाँ पे भी आपको फाइनेंशियली या एडमिनिस्ट्रेटिवली मदद की ज़रूरत थी, उस वक्त भी हमने इंस्टीट्यूशन की मदद की, इस इंस्टीट्यूट की मदद की। आगे भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने मिनिस्टर कुलीग की तरफ से, कि जहाँ पे भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, जहाँ पे भी हम आपके काम को और ज़्यादा आसान कर सकेंगे, जहाँ पे भी हम आपकी और
नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकेंगे, आपके पुरानी मशीनों को हम रिप्लेस कर पाएंगे। आप बस हमें इशारा कर दीजिए, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी बात को कभी बात नहीं करेंगे। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आज उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त इतना बड़ा ख्वाब जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में देखा है, और आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जब शुरुआत की है इस इंस्टीट्यूशन की, जब वो बाहर जाते थे और देखते थे जम्मू कश्मीर के लोग जब वहाँ इलाज के लिए जाते थे, वहाँ उनको खतों के नाम से पुकारा जाता था। और जब शेर कश्मीर वापस आए, इन्होंने एक शुरुआत की है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उनका बहुत सपोर्ट दिया है। और इस इदारे को बनाना ये बजाज खुद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन बुला नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, पूरा स्टाफ जो है, जिन्होंने इस तरह इस इदारे को चलाया है, लोगों की खिदमत की, पेशेंटों का जो केयर किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है।